खबर इस वक्त आपको देते रिपब्लिक भारत से। सुधीर मुनगंटीवार ने खास बातचीत यहां पर की है, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। रिपब्लिक भारत से बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा है कि ड्रामा खत्म करें संजय राउत, बिना भेदभाव के ईडी की कार्रवाई यहां पर हो रही है। एक के बाद एक रिएक्शन सामने आ रहे हैं और संजय राउत पर एक तरफ ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, वही रिपब्लिक भारत से खास बातचीत करते हुए यहां पर सुधीर मुनगंटीवार ने कहा है कि जो ड्रामा कर रहे हैं संजय राउत उसे बंद करें। पहले आपसे सवाल करना ये चाहूंगा कि संजय राउत के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, संजय राउत लगातार ये कह रहे हैं कि ये फॉल्स एक्शन लिया जा रहा है और वो सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, वो शिवसेना छोड़ेंगे नहीं, जिसके कारण उनके ऊपर एक तरह से दबाव डाला जा रहा है ईडी की कार्रवाई करके। आप इस पर क्या कहना चाहिए? एक तो वो अपने मन से ये गलतफहमी निकाल दे कि उनको कोई पार्टी शिवसेना छोड़कर अपने पार्टी में लेना चाहती है, क्योंकि उनका राजनीतिक जो वजूद है वो कोई पार्टी को बढ़ाने वाला नहीं है। उनका राजनीतिक जो कार्य है वो पार्टी को छोटा करना है, जिसके बारे में पूर्व जो शिवसेना में मंत्री थे, आज जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने बार बार कहा कि शिवसेना का सबसे ज्यादा नुकसान किसने किया है, तो वो संजय राउत जी ने कहा किया है। तो इसलिए मन में अगर उनकी ये भावना होगी कि ईडी की कार्रवाई इसलिए हो रही है कि वो शिवसेना छोड़कर और कोई पार्टी ज्वाइन कर रहे, तो ये गलतफहमी है। इस गलतफहमी को वो मन से हटा दे। ईडी जो काम करती है वो ईडी कोई कंप्लेंट है, कोई उनके पास तथ्य है, कोई जानकारी है, तो ये जांच एजेंसी को जनता के टैक्स में से इसलिए सैलरी दी जाती है कि इस देश में अगर कोई गलत कामों में लिप्त है तो वो जनता के सामने बेनकाब हो। और ऐसे लिए बहुत बार कई नेताओं को भी जांच के लिए बुलाया गया, और जांच के लिए बुलाने के बाद अगर जांच में वो सही जवाब देते हैं तो उसके बाद उनको बाइज्जत बरी किया जाता है। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि आप आरोपी हो, मगर आप आरोपियों को मदद नहीं कर सकते। इसके पहले भी आपने देखा है, माननीय विश्व गौरव गरीबों के मसीहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 9 घंटा तक चौकसी हुई, एक शब्दों से उन्होंने कुछ नहीं कहा। माननीय अमित भाई को भी जांच के घेरों में अटकाने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। इसके पहले कांग्रेस की सरकार में भी मायावती जी हो, लालू प्रसाद जी हो, कई ईडी की चौकसियां हुई, सीबीआई की चौकसी हुई। तो मैं समझता हूं कि सीबीआई ईडी काम करती है, जांच एजेंसी अपना काम करती है, इसको राजनीति से जोड़ना ये अपने आप में ही एक हमारे जनतंत्र को धोखा हो ऐसी बात कहना है। हमने कोई कवच कुंडल लेके हम पैदा नहीं हुए हैं कि हम ऐसे व्यक्ति है कि हम संविधान से बड़े हैं। इसलिए संजय राउत जी जो कह रहे हैं वो बहुत गलत बातें हैं, मिथ्या बातें हैं। उन पे कोई दबाव नहीं डाला जा रहा, वो खुद को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, तो वो उनकी गलत बात है। वो कोई इतने बड़े आदमी नहीं है कि कोई पार्टी उनको लेना चाहेगी। सुधीर भाई, जो सवाल ये भी करना चाहूंगा, पत्राचौल रीडेवलपमेंट स्कैम को लेकर कई सारे आरोप लगे हैं। कुछ ऐसे आरोप संजय राउत पर भी लगे हैं। जो मैडम पटकर जी हैं उन्होंने ये लगाया है कि उनके ऊपर एक तरह से थ्रेट कॉल्स आने लगे हैं, उनके ऊपर दबाव आने लगा है। क्या आपकी सरकार इस वक्त कोई तरह से प्रोटेक्शन देंगी उनको? क्योंकि जो ऑडियो इस वक्त संजय राउत को लेकर जो निकला हुआ है उसमें साफ तरीके से लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें धमकाने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर आपकी सरकार इस वक्त क्या करेगी? नहीं, सरकार तो प्रोटेक्शन देने के लिए हमारे यहाँ कुछ नियम है, कुछ व्यवस्था है। इसके बारे में गुप्तचर विभाग से एक अहवाल आता है, रिपोर्ट आता है। गुप्तचर विभाग जो है वो ये हमें कहता है प्रोटेक्शन देने के लिए, तो हर किसी को, वो चाहे कोई भी पार्टी का हो, उसके जान माल की रक्षा करना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर इस दृष्टिकोण से गृह विभाग की तरफ से कोई रिपोर्ट आता है तो सरकार गंभीरता से मदद करने के लिए आगे बढ़ेगी, और ये आगे बढ़ना ये उनकी जिम्मेदारी है।
एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा सुधीर भाऊ, वो है कि जो आरोप आपके सरकार के ऊपर लगातार लगती आ रही है और आज संजय राउत के ऊपर जो कार्रवाई है उसके बाद वापस महाविकास आघाड़ी आपके ऊपर ये आरोप लगा रही है कि आखिरकार उन्होंने साबित कर दिया है कि ये ईडी की गवर्नमेंट है। ईडी माने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, आप इस पे क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है कि राज्य में उनकी सरकार थी तो माननीय देवेंद्र फडणवीस जी बहुत सभ्य सज्जन नेता है, बहुत विकास के काम के लिए जो जाने जाते हैं, उनको सीआरपीसी 160 में बुलाया गया। जो हमारे दूसरे विरोधी पक्ष नेता थे दरेकर जी, एक ऐसी केस में अटकाने की एक नाकाम कोशिश की गई। एक श्री सरकारी वकील थे चौहान, 125 घंटों की रिकॉर्ड है। एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी के नेता के साथ उनका संवाद है, जिस संवाद में वो भारतीय जनता पार्टी के नेता को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो देवेंद्र जी को कहा है कि उप मुख्यमंत्री के तौर पे आप इसकी सीबीआई जांच की अनुमति देनी चाहिए। आपने देखा कि देश में 138 करोड़ जनसंख्या है, उसमें देश को चलाने वाले 77 मिनिस्टर्स है, जिसे भारत सरकार के मंत्री के नाम से जाना जाता है। उसमें 30 कैबिनेट है। आपने नारायण राणे जी पे सूड की भावना से 505 दो लगाई। उनके बेटे आमदार नितेश राणे, इनको आपने जेल में ठूस दिया। हमारी एक सांसद है, हमारी बहन नवनीत राणा, उन्होंने हनुमान चालीसा के बारे में आग्रह किया था, बाद में वो पीछे भी हट गए। फिर भी 14 दिन आपने गुनेगार लोगों के साथ में उनको दे दिया। आपको पता है कंगना राणावत जी के साथ आपने कैसे व्यवहार किया। हमारे मंत्रालय में 48 महीने कोई फाइल आगे नहीं सरकती, मगर महानगर पालिका ने 48 मिनट में कागज आगे सरकाते हुए उनका मकान तोड़ दिया। ऐसे कई प्रकरण मैं आपको कह सकता हूँ। तो आप केंद्र पे ये आरोप करते हो कि वो सूड भावना से चलती है। सूड भावना क्या होती है ये तो महाविकास आघाड़ी ने बता दिया। आप जेल में ठूस देते थे। अगर किसी ने थोड़ी भी कमेंट की तो आप में इतनी भी सहनशीलता नहीं थी, आप डायरेक्ट सारी पुलिस व्यवस्था को पीछे लगा के उनको धमकी देते थे, जेल में देते थे। तो ये तो भगवान का नियम है भाई, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान।